हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, और परसेंटेज तो हम लोग का लगभग छः वीडियो हो ही गया है। और जो आपने पीछे के नहीं देखा है तो देख लीजिए, और आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का बोलता है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। ए ने एक परीक्षा है, एक परीक्षा में, एक एग्जाम में दो बच्चे हैं ए और बी। ए ने बी से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि 3 बच्चे हैं, ठीक, यानी कि 3 बच्चे ए बी सी, ठीक। बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक हैं। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए का अंक ज्ञात करना। हमें ए का अंक ज्ञात करना है। यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे प्रकाश का दिक्कत हो रहा है। अब हम क्या बताएं यार आप लोगों से। यहाँ पे अधिक है, यहाँ 10% अधिक अंक। उसके बाद नीचे भी है, नीचे सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से, यहाँ पे 400 में से, उसके बाद नीचे 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक हैं, ठीक। तो हम कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं हमारे? 3 बच्चे हैं, ए बी सी। ए बी सी हमारे कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, ठीक, हमारे 3 बच्चे हैं। तो कितना अंक? सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, यानी कि जब हमें ज्ञात करना हो तो हम ऐसे करेंगे, इनटू प्रतिशत का मान हमारा 100 रहता है। प्रतिशत का मान हमारा 100 रहता है, प्रतिशत का मान हमारा 100 रहता है। तो यहाँ पे हम कटाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। और 4 से 100 कटाएंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। और जब 25 बार में कटेगा तो 25 से 3 में इंटू करेंगे तो ये हमारा 75 हो जाएगा। ये हमारा 75 हो जाएगा। और जब 75 हो जाएगा तो इसके भी आगे प्रोसेस है, ठीक। ये 75% हो गया, ये हमारा 75% हो गया। जब 75% हो गया तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी ने सी से 5% अधिक है, यानी कि सी से, ये सी का मान है, 75 सी का मान है। तो जब 75 सी का मान है 75 सी का मान है तो इससे बी का 5% अधिक है। तो ये हमारा हो जाएगा 75 में 5 जुड़ेगा तो ये हमारा 80 हो जाएगा, यानी कि 80% बी ने पाया है। उसके बाद ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि बी में 80 में 10 जुड़ जाएगा तो ये हमारा 90 हो जाएगा, यानी कि 90% ए ने अंक प्राप्त किए। उसके बाद ये पूछ रहा है, उसके बाद ये क्या पूछ रहा है? उसके बाद ये पूछ रहा है कि ए ने ए का अंक ज्ञात करना, यानी कि 90% है। तो 90% में हमें ज्ञात करना है कि 90 पर 400 का हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक हमारा कितना? पूर्णांक हमारा 400 का है। तो 400 का है तो इसका 90% कितना होगा? 400 का 90% कितना होगा? आइए देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। नीचे जगह है, इधर ही कर लेते हैं, इधर ही हम कर लेते हैं। 400 का 90% कितना हो जाएगा? तो ए बराबर 400 का पूर्णांक है, इसमें हमें 90% पाया है। ए ने 90% पाया है। परसेंट का मतलब कि बट्टा में 0, परसेंट का मतलब कि बट्टा में 0। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे लिखो और 400 को उधर कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको हम 4 जीरो से ऐसे ही कर लेते हैं हम। परसेंट का 2 जीरो, ये प्रतिशत हो गया। प्रतिशत का मतलब 100। कोई भी संख्या ना हो जो प्रतिशत दिया हो तो उसे हम 100 मानेंगे। तो 100 मतलब 2 जीरो कैंसिल। जब 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल तो 9 चौके 36, यानी कि 360 हमारा हो गया। हमारा ए ने 360 अंक प्राप्त किए। ए ने 360 अंक प्राप्त किए। जब 360 अंक प्राप्त किए तो ये हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये हमारे ऑप्शन 3 में दिख रहा है।
ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। तो जैसा कि हमारे समझाने से आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई ये लंबा टॉपिक है नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे बस थोड़ा सा देखना है और कुछ नहीं, हम पहले ही समझा चुके हैं। और यहाँ पे समझने की क्या बात है, 400 में 300 अंक सी ने प्राप्त किए, अपान 400 इंटू 100, प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशतों को कोई संख्या हो, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम 100 मानेंगे ही। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100 25 बार में कैंसिल, 4 से 100 25 बार में कट गया, और 25 3 75, तो 75% ये हो गया, और 75% यानी कि सी से 75% सी क्या आ गया, अब सी से 5% अधिक अंक बी ने प्राप्त किए तो 80 हो गया, और बी से 10% अधिक अंक ए ने प्राप्त किए, तो जब ए ने प्राप्त किया तो 80 से 90 हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस ये हमें कष्ट है कि आप लोगों को यहाँ पे लाइट के लिए दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ, उसके बाद तो हम सब हार लेंगे। हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि ए 20%, यदि ए 20%, बी का 50%, ए का 20%, बी का 50% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। तो इनको जरा, इन भाई साहब को जरा हम देखें तहे दिल से। तो ए हमारा है 20, ठीक, ये हमारा ए है, ए महोदय है ए, ठीक, अपान 100 इक्वल टू बी कितना है 50 है, बी कितना है 50 है, इंटू 100, ये हमारा प्रतिशत हो गया, ये हमारा प्रतिशत हो गया। जब प्रतिशत हो गया अपान में है, इसे कटा देते हैं, जब इसे हम कटा सकते हैं जहां पे हमें कटने का चीज मिले, जहां पे हम सोचे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन छोटा हो रहा है, यहाँ पे हम कटा सकते हैं तो हमारा थोड़ा बचत हो सकता है, ठीक। तो वहां पे या हमारी एनर्जी थोड़ा लिखने में थोड़ी बचत हो सकती है, एग्जाम में हमारा 2 सेकंड कम हो सकता है, तो हम कटा सकते हैं, कटा सकते हैं, क्या कटा देंगे। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 20 बचे 10, ये हम 10 से कटा देंगे, 10 गुना के 20 और 10 बचे 50, 10 बचे 50, 10 गुना का 20, 10 बचे 50, 10 बचे 50, ठीक, 10 बचे 50, खत्म। उसके बाद हम, तो ये हमारा बचा 2a इक्वल टू 5b, 2a इक्वल टू 5b। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो जब हम 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा अपान में हो जाएगा, जब हम 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा अपान में हो जाएगा, ठीक, ये हमारा अपान में हो जाएगा। तो a इक्वल टू 5/2b, 5/2b, ठीक, 2b। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम नीचे जगह है, इसे हम करेंगे b अपान a इंटू 100, ये प्रतिशत है, ये हमारा प्रतिशत है। तो जब ये हमारा हो गया, यहाँ पे हम अभिष्ट जब करेंगे, जब हम अभिष्ट करेंगे, यहाँ पे हम अभिष्ट किए हैं, अभिष्ट यानी उल्टा हो जाएगा, ये हमारा अभिष्ट यानी उल्टा हो जाएगा, यानी कि b है, b का अपान b ऊपर हो जाएगा और a नीचे हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम इंटू किए हैं 5 में b का, 2 में b का, तो ये हमारा हो जाएगा 2b अपान 5b इंटू 100। जब 100 हो जाएगा तो 5 से कितने बार में कटेगा, 5 से 100 कितने बार में कटेगा, तो 5 से 4 बार में कटेगा, यानी कि 25 बार में कटेगा। 5 से 20 बार में कटेगा 100, 5 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, 100 20 बार में कटेगा, और 20 गुना का 40 हो जाएगा, ये हमारा 20 गुना का 40 हो जाएगा, 40, यानी कि 40% हमारा हो जाएगा। कितना परसेंट, बी का कितना प्रतिशत है, बी का हमारा 40% है, बी का हमारा 40% है। यहाँ पर अभिष्ट किए हैं तो उल्टा हो गया है, इंटू करने पर बी भी हो गया है, ए को हम कैंसिल, ए को बी अपान ए, इस ए के बारे में भाई हम उतने गहराई से नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे दिया है हमें बी का मान ज्ञात करना है, तो ए को हम
कैंसिल कर दिए, ए को हम नहीं लिए हैं, ठीक, ए को हम नहीं लिए, तो 2b इंटू बी, ए यहाँ पे हम इंटू किए हैं, यहाँ पे हम इंटू किए हैं, यहाँ पे 5/2, तो ये हमारा 2b और 5b हो गया, यहाँ पे 2b और 5b हो गया, ठीक, 2b और 5b हो गया, 5b हो गया, तो ये हमारा 40% आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। जैसा कि यह हमारा क्वेश्चन है, यह ऐसा क्वेश्चन है कि बस जैसे ज्यादा ही घुमाने वाला है। घुमाने वाला क्या है, बस आप लोग को समझना है, बस आप एक बार समझ गए तो बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे ढंग से हो सकता है, और नहीं होगा तो जाएगा क्या है यार, रहेगा यही पे ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा बस। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है यदि P का 50% बराबर Q का 25% है तो P बराबर Q का X%, P बराबर Q का X% है तो X का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन सुनो, यदि क्वेश्चन है यदि P का 50% बराबर Q का 25% है तो P बराबर Q का X% है तो X का मान ज्ञात करें, यानी कि X का मान क्या होगा, ठीक। तो इस P का मान कितना दे रहा है बच्चा, चला, P का मान कितना दे रहा है, P का मान 50 दे रहा है, P का मान 50 दे रहा है, ठीक, Q का मान 25 दे रहा है, Q का मान 25 दे रहा है। जब 25 दे रहा है तो 25 से 50 कटा दे रहे हैं, 25 से 50 कटा दे रहे हैं, एकदम खुशी खुशी 25 से 50 कटा दे रहे हैं, तो ये हमारा 2 बार कट जाएगा, 25 से 50 2 बार कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, और ये हमारा q हो जाएगा, ओनली फॉर q हो जाएगा, ठीक, ओनली फॉर q हो जाएगा। डिस्टर्ब क्या करता हो जाएगा, याद नहीं है, ये 2p = q हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम देखते हैं, अभी नीचे जगह है, ठीक, नीचे जब जगह है तो p बराबर x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, माना कोई संख्या x, ठीक, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो श्योर है कि अपान में 100 रहेगा ही, अपान में 100 रहेगा ही, और इंटू 2p x%, यहाँ पे 100 लिखो या यहाँ पे 100 लिखो, जैसे 100 बस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये इसको हम कटा सकते हैं, इसको हम कटा सकते हैं, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 50 में, ठीक, 50 गुना 100, 50 गुना 100, तो ये हमारा 50 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा, और p हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, p हम कटा देंगे, p हम कटा देंगे, तो जब हम p कटा देंगे तो x, तो ये हमारा x बराबर 50 हो जाएगा, x बराबर ये हमारा 50 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 50 हो जाएगा, x का मान हमारा 50 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ऐसा वो जो चुगली करने वाला पड़ोसी होता है उसे पिटना भी जरूरी है समय समय के अनुसार से। अगर आप मान लो किसी के साथ हो ना, वो जो गांव में किसी की लड़की गलत कदम उठा लेती है, तो घर की अगर कोई चाहे कि घर में जैसे कोई बात छिप जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पड़ोसी इतने जैसे हरामखोर होते हैं, क्योंकि हमारे भी एक दो पड़ोसी हैं सोचते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, साले अपने घर की देखो ना, हमारे चक्कर में क्या पड़े हो यार, पता ही नहीं चलता, और उसको खोद खोद कर देखते रहते हैं कि कैसे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, पता ही नहीं चलता यार। तो जैसा कि ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, ठीक, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, एक उम्मीदवार को 40% मत यानी वोट मिले, और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी कि 40% इन्हें वोट मिला। एक उम्मीदवार थे जो चुनाव में उठे थे, उन्हें 40% वोट मिला, जो कि वो अगले जैसे विपक्षी दल से वो 298 वोटों से हार गए, ठीक है। अब इनका भी दुख थोड़ा सुन ले, देखते हैं इनको भी। तो कोई भी संख्या हो, जो प्रतिशत में दिया हो,
तो हम 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? हम 100 मानेंगे। ठीक, 100% मानेंगे। तो जब 100% हम मानेंगे तो इसमें से 40% मत किसे मिला? इन्हें मिल गया। और 60% वोट अगले विपक्षी पार्टी को हो गया, यानी कि इनके दूसरे उम्मीदवार को हो गया। जब दूसरे उम्मीदवार को हो गया तो ये कितने? 298 वोट, यानी कि 20% का अंतर हो रहा है। तो 20% यानी कि 20% यानी कि 298 वोट। ठीक, 298 मत। ठीक, 20% यानी 298 मत, यानी कि 298 वोट से हारे हैं। और यहाँ पे ये 60% से जीते हैं। 60 कैसे? 40% ये पाए हैं। तो 40 40 80 और 20 रहेगा तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 20% मत से ये जीते हैं। जब 20% मत से जीते हैं तो यानी कि 298 हुआ, 298 हुआ। ठीक, नीचे इधर देख लेते हैं हम लोग। जब 298 हुआ तो अब इसे अब हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे? अब इसे हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे 100% का ज्ञात करना है ना। अब 20% का 298 हो रहा है, 20% का मान 298 हो रहा है। तो 100% का भी देख लें हम, 100% का भी मान देख लें। तो जब 100% का मान हम देखेंगे तो ये हमारा 298 मत हो जाएगा, 298 मत हो जाएगा, अपान 20 हो जाएगा, 20% हो जाएगा, और इंटू प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत यानी 100। ठीक, प्रतिशत यानी 100। यार हमें एक बात समझ में नहीं आ, थोड़ा गांव में और शहर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। गांव और शहर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे अब जो हम अक्सर देखते हैं तो लड़कियां दिन भर फोन लगा कर छत पे घूम घूम कर बात करती हैं। और जब गांव में बात कर ले वैसे तब तक घर के कम लेकिन पड़ोसी के ज्यादा दिक्कत हुई। घर के लोगन के बहुत कम दिक्कत होला। दिक्कत तो घर वाला को होला लेकिन पड़ोसी वाला के ज्यादा दिक्कत होला। पता ना का यार पड़ोसी वाला का दिक्कत होला अभी हम नहीं बता सकत। लेकिन यार गांव और शहर में बहुत अंतर है। यहाँ पे जैसे लड़कियां एकदम छत पे बात करती हैं, पड़ोसी वाला भी देखेगा तो उसे नहीं बोलेगा। वो जो वहां पे वो जो कोई देख लेगा, वो जो गाँव में देख लेगा तो पूरा गाँव भर हल्ला हो जाएगा कि अरे वो तो छत पर छोड़ के बतिया पता लियो की होला बड़ी दुख मर दे। अब हम कैसे करें? ठीक, तो ये 20 चौका 20 पचे 100। अब यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ कटने वाला हिस्सा है नहीं। और यहाँ पे आप लोगों को प्रकाशी का दिक्कत है। क्या हम करें? तो 298 से 5 में इंटू कर देंगे। तब 298 से 5 में इंटू कर देंगे तो करते हैं, आइए देखते हैं। तो 8 बचे 40, 40 का 0, 40 का 0, 5 नवा 45, 45 और 4 45 4 49, 49 भी हो गया। 45 4 49। उसके बाद और 5 गुना के 10, 10 और 4 14, 10 4 14। तो ये हमारे हो जाएंगे 1400, 1490। कुल वोटों की संख्या 1490 है। कुल वोटों की संख्या 1490 है। कुल मतों की संख्या 1490 है। तो हम लोग के ऑप्शन में किस ऑप्शन में 1490 आ रहा है? तो हम लोगों के ऑप्शन डी यानी कि 4, ऑप्शन 4 में 1490 आ रहा है, यानी कि 1490 मत डाले गए थे। और यहाँ का जैसा कि हम इस टॉपिक पे आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताएं, आप ये क्वेश्चन करिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। तो क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो आइए अब हम इसे देखते हैं। माना कोई संख्या x है, माना हमने कोई संख्या x है, ठीक, x है इंटू 18। अगर जो कुछ ना हो, अगर जो परसेंट में दे रहा हो तो कुछ नहीं करेंगे, हम 100 मानेंगे। कुछ नहीं करना है हमें बस 100 मानना है। प्रतिशत यानी 100। ठीक, उसके बाद इसको 12/100 इंटू 75 75। ठीक, यहाँ पे कोई कटने वाला है
तो कुछ नहीं 100 से 100 कैंसिल कटा देंगे, 100 से 100 कटा देंगे, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा 18x इक्वल टू 12 इंटू 75। ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू 75। तो अब 18 को जब हम इधर ले जाएंगे, 18 को जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये अपान में होगा, यानी बटा में होगा। 12 याति जब आई तम फेरबू बलम से करो, ठीक। इतना हो गया, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कटने वाला है कि नहीं। यहाँ पे हम यही देखेंगे कुछ कटने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 से खुशी खुशी कुशल मंगल कट जाएगा। 18 कितने बार कटेगा 3 से? 6 बार में, 6 बार में 18 कट जाएगा। उसके बाद 75 क्या 3 से कटेगा? 75 को भी देखते हैं। तो 3 दूना का 6 और यहाँ पे 3 दूना का 6 बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा 15। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, ये भी कट गया 3 से ये भी, 3 से 18 भी कट गया, 3 से 75 भी कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या करें, अब कुछ कटने वाला है कि नहीं। फिर यहाँ पे मिल गया हमें कटाने के लिए, हमें मिल गया 12। तो 6 दूना का 12, 6 से 12 2 बार में कट जाएगा। तो जब 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। तो 25 दूना 50 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी 50% हो जाएगा, ठीक। 50% 12% के बराबर होगा। 18% 75, तो यही 50% पूरा होगा, यानी कि 50। ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन किस ऑप्शन में 50 है हमारा। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में हमारा 50 है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जैसा कि आज हम लोगों का सेवा समाप्त हुआ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन जितना भी मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता होगा तो तुम हाथार में उंगलियां बस दरपचे का तिल बढ़ाओ, कमेंट करो यार, कमेंट करके हमारे पास हमें बतलाओ कि हमें यहाँ दिक्कत है, आप अच्छे से समझाइए या आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, कमेंट करो। हम तो हैं समझाने के लिए, एकदम समझाएंगे। हमें लाइक सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, हमें बस व्यूअर्स चाहिए, यानी कि लोग देखेंगे तभी कमेंट करेंगे, और जहाँ गलती होगा वहां पे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अब मिलेंगे अगले वीडियो में, शायद रहे या ना रहे, जिंदगी का एक पल का भी भाई कोई ठिकाना नहीं है। मिलेंगे अगले सीजन।